साधुगंज पहुंचे। हम लोग को इस तरह से तालमेल बनाना है। आपके यहाँ अब तक मैंने देखा है एक अस्पताल की कमी है। ये सभी लोग 16 साल 17 साल 20 साल तक विधायक रहे, अस्पताल आपको क्यों नहीं दे सका? आज भी आपको इलाज करने के लिए 30 से 25 किलोमीटर दूर साधुगंज जाना पड़ता है। क्यों? अस्पताल आपका जबरदस्ती करते हैं, जमीन का खजाना देते हैं तो खजाने में वो पैसा ऐड होता है, ये पैसा अस्पताल के लिए, ये सिंचाई के लिए, ये फला काम के लिए। तो आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल मतलब आपको 20 साल से ठगा गया है। जिन्होंने ठगी की है आपसे, इस बार चुनाव में उनको सजा देनी है। वोट करना, वोट का चोट कर, ऐसा करेंगे आप लोग? वोट का चोट करेंगे दूसरी बात, ये रास्ता यहाँ से सस्या टोली तक जाती है, आज भी खराब है। आप लोग अपने पैसे से डायवर्सन को बनाए थे, तो यहाँ के विधायक क्या नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। सामने चुनी मारी है, वहाँ पे एक पुलिया नहीं है, सिर्फ कितना 100 मीटर एक पुलिया नहीं होने की वजह से आप लोगों को 20 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। कब्रिस्तान 3 किलोमीटर का फासला है, 20 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है, यानी मिनटों का सफर घंटों में तय करते हैं। यही हाल बेलागाज पटना क्षेत्र का है। कुछ हद तक बाजूगंज में जो प्लेन एरिया है, जैसे गोपालगंज के साइड का इलाका, इस इलाके में जिंदगी आसान है थोड़ी सी, लेकिन बेलागाज का जो हाल है वही हाल यहाँ पे भी है। आप लोग अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा जाता तो आज भी यहाँ पे जिंदगी कीचड़ में ही रहती। इस बात को इकरार करते हैं या नहीं करते आप लोग? अब हम लोग को अपनी सूरत बदलनी है, हमको वोट का चोट करना है। MIM एक विकल्प के तौर पर आपके सामने में है, ठीक है, और युवा चेहरा के तौर पर हसन जावेद भी आपके सामने में है। हसन जावेद को आप सपोर्ट कीजिए। हसन जावेद का सपना, हसन जावेद का आगे बढ़ना, मतलब ये समझिए कि चीकावाड़ी पंचायत का भी कोई बच्चा कल MLA बनने का ख्वाब देख सकता है। मतलब एक आम आदमी के सपने पूरे हो सकते हैं। मेरे पास न बैंक बैलेंस है, न कुछ है, मेरे पास जो कुछ है वो 0 बैलेंस, लेकिन एक पेशे से पत्रकार तो मुझे पता है या मेरे पास अगर जो चीज़ है वो दूसरे के पास नहीं है। जोश है, जुनून है, जज्बा है, इलाके को लेकर के एक नजरिया है डेवलपमेंट का, ठीक है। किसी भी लीडर के लिए ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए, और एक पत्रकार होने के नाते मेरे पास ये चीज़ है। ये दावा नहीं, एक विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। 2 साल पहले अगर पावर हाउस नहीं बनता तो वही आपके यहाँ लालटेन में नहीं रहता। अभी पावर हाउस बनने से थोड़ी सी राहत है। अस्पताल 16 साल में नहीं बने आपके यहाँ। अब आपके यहाँ पे एक स्कूल की कमी है, हाई स्कूल। आखिर आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आप गांधी जाते हैं पढ़ने के लिए, पवाखाली जाते हैं पढ़ने के लिए, आप बाजूगंज जाते हैं। इतना रिस्क आज के जमाने में कौन उठाएगा? हाई स्पीड सड़कें हैं, एक्सीडेंट का खतरा है, गरीबी है, ऐसे कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे? गांव की बच्चियां कैसे पढ़ेंगी, तालीम याफ्ता होंगी? तो मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ एक मॉडल स्कूल दूंगा। खंडरा मॉडल स्कूल का नाम सुने हैं? सरकारी स्कूल है, जिसके कैंपस में जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा कि कितना खूबसूरत स्कूल है। सखवा डाली ठाकुरगंज में है, इसी तरह से मोहनमारी कोचाधामन में है, गढ़गांव स्कूल है। इस तरह का स्कूल आपके पंचायत में मेरा इरादा है कि दिया जाए, ठीक है, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े। 16 साल से जो शिक्षा से, तालीम से जो महरूम रहे हैं, उस चीज़ की भरपाई हो सके, ठीक है। आपके बच्चे नवोदय में नहीं जाते, सिमंतला स्कूल में नहीं जाते, IIT में नहीं जाते, जामिया में नहीं जाते, जाते हैं तो चंद जाते हैं। मैं जामिया का खुद स्टूडेंट हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मैं आपके बच्चे को ट्रेन करके कैसे कैसे एडमिशन दिला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपके बच्चे के लिए कोचिंग फैसिलिटी देंगे ताकि वो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करे और अपना फ्यूचर को, मुस्तकबिल को संवारे। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे इस इलाके के लोग प्रदेश जाते हैं। प्रदेश जाने का एक बहुत बड़ा दर्द है, जिसका दर्द परिवार को सहना पड़ता है, बच्चों को सहना पड़ता है। आपके यहाँ रोजगार की संभावनाएं नहीं होने की वजह से आपको प्रदेश जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपको घर पर रोजगार मिले। हमारे यहाँ रोजगार किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? जैसे मैंने
पता किया या रिसर्च किया, आपके यहाँ डेयरी उद्योग में रोजगार दे सकते हैं, दूध उत्पादन में, पशुपालन में रोजगार दे सकते हैं, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में आप रोजगार दे सकते हैं, मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार दे सकते हैं, खेती बाड़ी में आपको रोजगार दे सकते हैं। आपके इलाके में केले की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, ठीक है। अगर आपको सरकार से थोड़ी सी भी मदद मिल जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, लोन फैसिलिटी हो जाए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसका अगर लाभ मिल जाए तो हमारे किसान बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सब्जी की खेती के तरीके अगर बता दिए जाए आपको, मक्की की खेती के तरीके बता दिए जाए, आपको मंडी मिल जाए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लान किया है, एग्री क्लिनिक देंगे हम आपको। जिस तरह से डॉक्टर के पास अपना इलाज के लिए जाते हैं, उस तरह से किसान जो है ना खेती बाड़ी के तरीके जानने के लिए और खेती में अगर कोई खराबी है उसका इलाज के लिए एग्री क्लिनिक में आएंगे। अब आप पूछेंगे ये खाप दिखा रहे हैं, आप तो पूरा कैसे करेंगे? आप यहाँ रायपुर पंचायत है पूर्णिया में, वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है और इसी तरह से भागलपुर में भी है, तो वहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं खेती किसानी की, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर, उनकी हम मदद लेंगे, इसी तरह से कैंप लगाएंगे जैसे आज हम लोग लगे, ठीक है ना। गांव में तालाब है, दर्जनों तालाब है, एक एक तालाब में 10 से 15 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान से तालाब की खुदाई कराइए, ब्लॉक जाइए, मत्स्य पालन विभाग से मिलिए, 50% लोन मिलेगा आपको, ठीक है। मछलियाँ भी मिलेंगी और आप अच्छे दर पर बाजार में मछली बेच सकते हैं। अगर एक गांव में 10 तालाब हो गए तो 100 आदमी को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। करना चाहते हैं आप लोग? तो घर में रोजगार पाना चाहते हैं ना? बिल्कुल। बांस बत्ती हमारे यहाँ है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ दाढ़ी बांधने के लिए करते हैं। वो तो है सर सही, मगर बाहर ये से निकलते यहाँ पहुँचते पंचायत में मैंने रकम 6 लाख तो मिलेगा है। हाँ, जितना चीज मिलता है वहाँ उससे ज्यादा आवाज मिल जाता है। आप क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार है, भ्रष्टाचार हमारे इलाके में बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। मैं एक पत्रकार हूँ, हमको पता है कि कौन कहाँ पे भ्रष्टाचारी करता है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी कौन करता है। हम खबर चला करके सुधार सकते हैं। हमारे भाभी लड़की का पैसा आया, लड़की का पैसा आया, हमारा हमसे आगे जिसको बन गया उसको पैसा मिला, हमारा पैसा लेकर के खा गया, ले लिया। इसलिए तो आप बदलाव चाहते हैं, बैठिए, इसलिए तो आप बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे हादसे होते हैं, बिजलियाँ गिरती है, पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। कोई हादसे होते हैं, आपदा होता है, आपको राहत राशि 4 लाख रुपए जो सरकार ने तय किए हैं बिहार सरकार, वो आपको नहीं मिलते हैं। महीनों से लोग भटकते हैं। ये कोचा दामन जाइए, कोठिया जाइए, ठीक है, 24 घंटे में लोगों को पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बादल में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिल भी गए 5 महीने 6 महीने बाद तो विधायक जी ऐसे जाते हैं, चेक देते हैं और फोटो लेते हैं जैसे विधायक जी नहीं अपने पैसे दिए, ठीक है। ये वही विधायक है। लॉकडाउन में मेरठ, दिल्ली, पंजाब में हमारे लोग फंसे रहे, भूखे तड़पते रहे, लाखों लोग, हजारों लोग कॉल किए, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। हम लोगों ने मिल करके, चंदा करके लगभग 15 लाख तक के सामान हम लोगों ने बांटे, ठीक है। 2017 का बाहर आया, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन हम लोगों ने मदद की। आज जो भी कैंडिडेट है उनसे पूछेगा कि 2017 के बारे में कहाँ थे आप, हक लगी कि ढेरी घटनाएं हुई, हम लोगों ने किया। कितने आज हर दिन हम लोग एक पेशेंट को एक यूनिट बदल सकते हैं। ये आपके प्रयास से, आपके सहयोग से होता है। जब हम लोग अगर एक नौजवान आदमी इतना कुछ कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा आपका दुआ या आपका हाथ हमारे सर पर हो जाए तो हम लोग बहादुरगंज की तस्वीर बदल सकते हैं। आपसे सहयोग चाहिए, उन लोग चाहिए, करेंगे मदद इंशाअल्लाह। बहादुरगंज में चाहिए बदहाली से आजादी। गरीबों का मांग नहीं है, अमीरों का, पैसे वालों का यहाँ है। नहीं, गरीबों का राज चलेगा। हसन जावेद आएगा, AIM आएगी, गरीबों का राज चलेगा। अब की बार AIM की सरकार मुसीबत पड़ गया, गरीब का तो सुनवाई नहीं करेगा। आप अमीर है ना, आपका सुन लिया और गरीब को दिल दिया,
ये जो मोबाइल देखते हैं ना, हम आपको इसके जरिए विकास करना चाहते हैं आपके क्षेत्र में। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक में करेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है आप लोग बदलाव के मुद्दे पर एक साथ आइए, धर्म के लोग आइए, आप लोग हम लोगों पर यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपके सपने हम लोग साकार करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है। बदलाव के लिए आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। जो भी बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, उनसे खास तौर पर हमारी अपील है कि आप लोग आगे आइए। इस बार बहादुर की तस्वीर बदलने के लिए, अपना रहबर सुनने के लिए हम लोग वोट का चोट करेंगे इंशाअल्लाह। AIMIM के लीडर को चुनेंगे इंशाअल्लाह, युवा साथी को चुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए आप लोग सभी लोग तैयार हैं या नहीं? तैयार है ना? तैयार है। तो चिकावारी को सलाम, मोहम्मदनगर को सलाम, बहादुर को सलाम। हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हसन जावेद के लिए आगे आइए। हसन जावेद का आगे आना आपके बच्चों का आगे आना। राजनीति करोड़ों का खेल है, लाखों का खेल है, अरबों का खेल है। यहाँ पे लोग अन्ना सेठ लोग आते हैं, लेकिन अगर मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं आगे आपको लीड करना अगर चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे भी इस सपने को पा सकते हैं, साकार कर सकते हैं। चिकावाड़ी भी ख्वाब देख सकता है, तो उनका अपना MLA हो सकता है, ठीक है। मोहम्मदनगर पंचायत भी, दसिया टोली भी ये ख्वाब देख सकता है। तो इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए, जमीन के लोगों को चुनिए, जमीन के बेटे को आगे बढ़ाइए, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप लोगों ने जो जिनको भी वोट किया, चाहे पक्ष में किया या विपक्ष में किया, वो 4 साल 9 महीना 6 दिन घर में घुसे रहे। चुनाव का वक्त आया, पैसे बहाने लगे और प्रचार करने लगे, आपको निभाने लगे। आप याद कीजिए उन दिनों, इस बार पैसे के बल पर वोट नहीं करना है, ठीक है ना। पैसे नहीं, जज्बे के बल पर वोट करना है, जोश के बल पर वोट करना है, एक मिशन के साथ वोट करना है कि बहादुरगंज बदलेगा। अब की बार बहादुरगंज बदलेगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग को वोट करना है। 20 साल का जो कुशासन है बहादुरगंज में, बदहाली का जो राज है, इसको खत्म करना है। आप बहादुरगंज के किसी भी कोने में जाइएगा, 4th गियर पर गाड़ी आनी चलती है, ठीक है। हाई स्कूल बदहाल है, पीने के पानी मैसर नहीं हो रहे हैं लोगों को, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप तो सिर्फ यहाँ पे पावर हाउस करीब में है, तो आप लोगों को बिजली मिलती है। भेड़ाघाट प्रखंड में एक भी पावर हाउस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या कसूर है उन लोगों का? वो लोग पैसे नहीं देते हैं क्या? टैक्स नहीं देते हैं? 20 साल में विधायक रह करके एक पावर हाउस तक नहीं दे सके वहाँ पे। अररिया से बिजली सप्लाई होती है वहाँ पे, जो बिजली बचती है 2 घंटा 3 घंटा के लिए, वो बिजली भेड़ाघाट वालों को मिलती है। बताइए इस भीषण गर्मी में कैसे लोग रहते होंगे, कितना तरफ से होंगे। उन मासूम बच्चों के तरफ को आप समझिए, किस तरह से तरफ होंगे। उस तरफ को अगर आप महसूस करते हैं, तो इस बार बदलाव के लिए कसम खाइए, संकल्प लीजिए आप लोग, ठीक है। इस बार बदलेंगे, अपना विधायक बदलेंगे। और बदलेंगे तो सिर्फ विधायक नहीं बदलेंगे, अपना रहबर चुनेंगे हम लोग, जो बोल सके, आपके मुद्दे रख सके, आपके दर्द को समझ सके, ऐसे लोग। MIM एक विकल्प है, मजबूत विकल्प है, जोरदार विकल्प है। इस बार MIM की सरकार हो बहादुरगंज में, ये सोच करके चलना है। और एक बात, चिकावाड़ी 1 साइड में 20 किलोमीटर बहादुरगंज है, ठीक है ना। बहादुरगंज आप लोग किस काम के लिए आते हैं? ATM के लिए आते हैं, बैंक के लिए आते हैं, या ब्लॉक में कोई काम करता है, ठीक है। आपके इस इलाके में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, इस इतने बड़े हाथ में कोई ATM नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारा हाथ मजबूत कीजिए, हम आपको बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ेंगे। आपके चौक पर एक ATM देंगे हम इंशाअल्लाह, ठीक है। उसके अलावा इतना दूर जब जाते हैं तो उसको अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि एक नहीं अनेक काम आपका हो सके, किशनगंज पर आपकी निर्भरता कम हो। तो बहादुरगंज को अनुमंडल बनाना है, ये भी एक मिशन है हम लोगों का, AIMIM का। इस पर भी आपको गहन चिंतन मनन विचार करने की जरूरत है, ठीक है। एक हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल आपके यहाँ देंगे, आपके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, मासूम बच्चों को ट्रेन करेंगे, उसके लिए हम कोचिंग फैसिलिटी देंगे, हम खुद क्लास लेंगे।
ठीक है ना, हम खुद क्लास लेंगे। इसके अलावा रोजगार कैसे बढ़े, हुनर कैसे सीखे, उसके लिए हम एक लाइवलीहुड कॉलेज देंगे जिसका नाम है गुजर बसर कॉलेज। मोटर बाइंडिंग का कोर्स कराएंगे, एसी रेफ्रिजरेशन का कोर्स कराएंगे, मैकेनिक का कोर्स कराएंगे। वो इस चौक में भी उनको रोजगार मिल सकता है। मछली पालन में आपको हम प्रमोट करेंगे ताकि गांव में रोजगार मिले। डेयरी उद्योग में हम आपको ये करेंगे, सुधा का दूध यहाँ कभी लेने नहीं आता ना, सुधा वाला अमूल का दूध पीते होंगे, सुधा का दूध पीते होंगे। ये बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना में जो आप हम जैसे किसान हैं, दूध उत्पादक हैं, भैंस पालने वाले हैं, मवेशी पालने वाले हैं, उनसे दूध लेते हैं। हम लोग से क्यों नहीं लेते हैं भाई? हमारा दूध खराब है क्या? हम सुधा से आप लोगों को जोड़ेंगे ताकि कैश पैसा आए आप लोगों को, ठीक है ना? तो इससे जोड़ेंगे और दूध फ्रेश सबको मिले, सही रेट पर मिले, ठीक है। उसके अलावा हम आपको, हमारे यहाँ क्या है, कैश करो, मतलब जिससे पैसे आते हैं, कम लागत ज्यादा आमदनी। सब्जी की खेती में प्रमोट करेंगे, केला की खेती में प्रमोट करेंगे, चाय की खेती में प्रमोट करेंगे, जिससे पैसा आपके यहाँ। महिलाओं को जीविका से जोड़ेंगे, कुटीर उद्योग जो है उसको रोजगार मिलेगा। अगरबत्ती बनाना, छल्लो सिकिया बनाना, मूढ़ी बनाना, पापड़ बनाना, इस तरह से जोड़ेंगे। हर घर में काम होगा, हर घर में पैसे आएंगे। ये हमारा एक सपना है, ठीक है। कुछ बातें हम भूल गए तो माफ कीजिएगा, हम ऑनलाइन बताएंगे। अगर ज्यादा बोले तो वो भी माफ कीजिएगा, लेकिन ये काम संभव है, करके दिखा सकते हैं। और हाँ, नदी कटाव की समस्या से आपको निजात दिलाएंगे, चक्री पुल से आपको आजादी दिलाएंगे, ठीक है। गाँव में कादो कीचड़ की समस्या से आपको आजादी दिलाएंगे। आने वाले दिनों में सिर्फ आप इतना सोचेंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, आपको सिंचाई कैसे आपकी खेतों की हो, इतना ही सोचने के लिए देंगे। बाकी का काम हम खुद करेंगे, आप फोन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ईंट का रेट फिक्स करेंगे हम। ईंट में यहाँ पे बहुत जो है ना, मनमानी लोग मनमानी तरीके से लोगों से पैसा ऐंठते हैं, भट्टा वाले। ये ईंट का रेट फिक्स करेंगे ताकि गरीब सस्ते दरों पर ईंट खरीद सके और वो अपना घर बना सके। ये चीज करेंगे। तो इसके लिए आपको सहयोग की उम्मीद है। आप हमारे पीछे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हसन आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चे भी आगे। आपके लिए तो खून बहाना है। बदलेगा इंशाअल्लाह। इस बात के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। कोई बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, कुछ बातें अच्छी लगे तो विचार कीजिएगा। हमारे पास जाति धर्म का कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे, ठीक है। ये हम आपसे वादा करते हैं।